सागिर सिद्दीकी के वालिद ने सागिर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया कि हम ख़ानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपने घर की बहू कभी भी नहीं बनाएंगे। तो गुस्से में उस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक ज़िला हाफजा में कर दी, जो वो शादी कामयाब नहीं हुई। तब तक सागर अपने घर को छोड़कर लाहौर दाता दरबार में रहने लगा। जब उसकी महबूबा को पता चला कि सागर दाता दरबार पर है तो वो दाता दरबार आ गई। काफ़ी ज़्यादा तलाश के बाद आखिर नशेइयों के एक झुरमट में सागर मिल ही गया। उसने कहा कि सागर मेरे साथ चलो, और उसने सागर को ये भी बताया कि मेरा खुदा गवाह है कि मुझे मेरे खामन ने हाथ तक नहीं लगाया। उसने हमारी मोहब्बत की दास्तान सुनकर मुझे तलाक दे दी। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना बना लो। सागर ने अपना शेर ये कहते हुए उसे इनकार कर दिया कि बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफ़ाओं का सिला मानते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागिर सिद्दीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे थे, और सागिर सिद्दीकी भीख मांग कर अपना गुजारा किया करता था। वो गलियों में दर बदर फुटपाथ पर सोया करता था, लेकिन उस वक्त भी उसने अपनी शायरी लिखनी नहीं छोड़ी। कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान पाकिस्तान का सदर था, उन दिनों जनरल अयूब खान को भारत में एक मुशायरे में मेहमान खुसूसी तौर पर बुलाया गया। जब एक मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने दर्द भरी गज़ल सुनाई, जिससे जनरल अयूब खान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। जब शायर ने जनरल अयूब खान को बताया कि इस गज़ल का लिखाई पाकिस्तान में है और उसका नाम शायर सागर सिद्दीकी है, जनरल अयूब खान पाकिस्तान आया और अपने वफ़द को दाता दरबार भेजते हुए कहा कि शायर सागर सिद्दीकी साहब को इंतहाई इज़्ज़त के साथ मेरे पास लेकर आओ। वफ़द दाता दरबार पहुंचा और शायर सिद्दीकी साहब के बारे में लोगों से उसने पूछा, तो वो लोग हंसकर कहने लगे कि कैसा शायर, वो तो चरसी है, भंगी है। वफ़द उसे ढूंढता हुआ शायर सागर सिद्दीकी के पास पहुंचा और जनरल अयूब खान का उसे पैगाम दिया। तो सागर सिद्दीकी कहने लगा कि जाओ उनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ भी नहीं बनती, इसीलिए सागर किसी से भी नहीं मिलता। वफ़द वापस चला गया और सारे मामले से जनरल साहब को आगाह किया। फिर जनरल अयूब खान खुद सागर सिद्दीकी से मिलने दाता दरबार आ गया। जनरल अयूब खान ने नशे से मस्त आगे से सलाम के लिए हाथ बढ़ाया, तो आगे से ये कहते हुए उनसे हाथ पीछे हटा लिया कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई ना कोई भूल हुई है।